जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में आज जानेंगे डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी। ठीक है, इस टॉपिक में जानेंगे और इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक से समझिए और इसे अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। इसमें हम बताने जा रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, ये मेमोरी के बेसिस पर है और ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी के बारे में है, मेमोरी के बेसिस में है। तो स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे और ये इसका उपयोग और वर्क के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट देन इट इन C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन C++ प्रोग्रामिंग, एक C++ एक लैंग्वेज है जो इसके प्रोग्रामिंग में जब व्हेन प्रोग्राम इट एग्जीक्यूट करने का मतलब यह हुआ कि वर्किंग के बेसिस पर, यानी कि जब ये वर्क अपना कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट, तो इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूट देन इट क्रिएट मेमोरी, यानी कि एग्जीक्यूट करने के बाद जो इसका जो क्रिएट करेगा मेमोरी करे। ठीक है, तो एंड दैट मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग में व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट देन इट, यानी कि एग्जीक्यूट करने के टाइम, यानी कि मेमोरी और जो इसका मेमोरी है वो मेन मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो द मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए अब यहाँ ये चीज समझिए कि मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक है स्टैटिक मेमोरी और दूसरा डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी हम बताने जा रहे हैं वो स्टैटिक और डायनेमिक के बेसिस पर ही है। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला है इसमें द मेन मेमोरी टू पार्ट्स, यानी दो भाग में होता है, तो स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक मेमोरी इसमें क्या कहता है कि द कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यानी कि स्टैटिक मेमोरी है एग्जीक्यूट करता है कब, कंपाइल टाइम में। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए, कंपाइल द कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी जो है सो कंपाइल टाइम में वह अपना एग्जीक्यूट करता है, वर्किंग करता है। ठीक है, और जस्ट उसके आगे डायनेमिक मेमोरी है, सो डायनेमिक मेमोरी एग्जीक्यूट करता है रन टाइम में। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसका डेफिनेशन जानेंगे डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी का। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी जो अभी मैंने बताया वो आप लोग ध्यान से समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और वैसा कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ वैसा डॉट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोग समझिए, अगर यदि समझ जाइएगा तो अपने आप ये डिफिनेशन बन जाता है। ठीक है, बस समझने की देरी है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी क्या होता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक का मैंने डिफिनेशन बताया कि द कंपाइल टाइम में अपना मेमोरी को एलोकेशन को एग्जीक्यूट करता है, कौन, स्टैटिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी है सो रन टाइम में एग्जीक्यूट करता है। तो इसका डिफिनेशन अभी हम जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे का इस टॉपिक में बोल रहा है स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन का। अभी मैंने स्टैटिक का डिफिनेशन बताया कि स्टैटिक मेमोरी क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी यानी कि इसका वर्किंग सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम में वर्क करता है, और डायनेमिक मेमोरी है सो रन टाइम में एग्जीक्यूट करता है, यानी कि एग्जीक्यूट कहने का मतलब हुआ वो अपना वर्किंग करता है। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी तो समझ में आ गया। तो चलिए डिफिनेशन में क्या बोलता है कि द रन टाइम मेमोरी एलोकेशन इन C++ प्रोग्राम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि रन टाइम में, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग करने के बाद जब हम कंपाइल उसको करते हैं, कंपाइल करने का मतलब यह हुआ कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइल। तो कंपाइल एग्जीक्यूट तभी करेगा जब उसमें स्टैटिक मेमोरी का उपयोग होगा। ठीक है, तभी वो अपना कंपाइल करेगा। ठीक है, कौन, स्टैटिक मेमोरी। तो आगे इसमें फिर क्या बोलता है, डायनेमिक यानी कि रन टाइम में ये एग्जीक्यूट करेगा। ये तो पॉइंट समझ में आ गया, सिर्फ पॉइंट समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आगे इसमें क्या बोल रहा है फिर, दिस पॉइंटर क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिस पॉइंटर इसका मतलब क्या होता है। आप लोग को कभी इसका नाम सुना ही होगा क्लास 12th में। जो लोग क्लास 12th में जिसका कंप्यूटर साइंस से
सब्जेक्ट रहा होगा वो ये सारे जितने सारे टॉपिक मैंने बता रहा ये नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो आगे इसमें हम आगे चलते हैं कि दिस पॉइंटर क्या बोल रहा है कि द पॉइंटर विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज दिस पॉइंटर। इसमें ये बोल रहा है कि पॉइंटर होने की इसका यूज स्टोर द मेमोरी एड्रेस, इसका यूज किया जाता है मेमोरी का एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस में उसको सेव किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंटर, ठीक है। ये समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस में उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, जमा कर किया जाता है, बोले तो सेव किया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत सारा ऐसा डेटा होगा उसमें जो रखा जाता है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे दिस पॉइंटर। आगे का जो टॉपिक है वो नल पॉइंटर है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नल पॉइंटर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन नल पॉइंटर होता क्या है ये नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। नल नील मतलब, नल का मतलब यह हुआ जीरो, इम्पट्टी खाली, ठीक है। तो यहाँ पर नल पॉइंटर बोल रहा है कि जिस पॉइंटर में अपने अंदर कंटेंट सिर्फ जीरो या इम्पट्टी वैल्यू को रखता हो। इम्पट्टी वैल्यू का मतलब सिर्फ खाली हो, यानी भरा हुआ नहीं हो, ना कोई उसमें वैल्यू, ना वेरिएबल, ना डेटा, ठीक है। नल है मतलब खाली है, जीरो है, इम्पट्टी है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंटर, ठीक है। तो इसमें इस टॉपिक में बोल रहा है कि द पॉइंटर दैट कंटेन जीरो एंड इम्पट्टी वैल्यू इज नोन एज नल पॉइंटर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि नल पॉइंटर क्या होता है। नल पॉइंटर जिस पॉइंटर में इम्पट्टी वैल्यू हो, जिस पॉइंटर में इम्पट्टी वैल्यू हो, जीरो वैल्यू हो, उसी को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंटर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए इस टॉपिक में यही इसका समाप्त होता है कि नल पॉइंटर तक ही समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डाटाबेस मैनेजमेंट बताऊंगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो, ठीक है, सबको समझ में आए। सबको इसको जानना बहुत जरूरी है। आज के युग में टेक्निकल क्षेत्र में आज जितने भी जनरेशन आ रहे हैं वो टेक्निकल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, तो हमें टेक्नोलॉजी को जानना होगा, तभी हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाते जाते मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। इस शायरी में तो मैं लास्ट में एक बार यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को जितने भी सारे मैंने इस टॉपिक में बताया, आप लोग ध्यान से पूर्वक पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया नल पॉइंटर तक और दिस पॉइंटर, ये तो सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट में जाते जाते एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से समझिए और अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इस देश को आजाद करा दूंगा, इस देश को आजाद करा दूंगा, एक बार इस जमाने से, इस देश को आजाद करा दूंगा, एक बार इस जमाने से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, गुलामी का नाम मिटा दूंगा। और जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा, उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। फिर से सुनिएगा कि इस देश को आजाद करा दूंगा, एक बार इस जमाने से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये रहा पहला शायरी। दूसरा शायरी क्या कहता है कि ये है बहुत ही मोटिवेशन वाला चीज है और इसे ध्यानपूर्वक समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ओ जी मैं तो दिया हूं, ओ जी मैं तो दिया हूं, मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरों से है, मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरों से है, इन हवाओं का क्या बेवजह मेरे खिलाफ चलते रहती है। ओ जी मैं तो दिया हूं, ओ जी मैं तो दिया हूं, मेरी लड़ाई तो सिर्फ अंधेरों से है, इन हवाओं का क्या बेवजह मेरे खिलाफ चलते रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का दो शायरी था और इसे मोटिवेट होने की जरूरत है, हमें खुद से मोटिवेट होने की जरूरत है, हमें बाहरी से कोई लेना देना नहीं, खुद में एक स्टेबल बनाइए और स्टेबल बनके आगे बढ़िए, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, जय हिंद।